आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार। प्रवासी संदेश के लिए आज मैं लेकर आई हूँ मौसमी चंद्रा की किताब एक और अमृता और साथ में मौसमी चंद्रा को। तो आइए कुछ सवाल मैं पूछती हूँ इनसे। नमस्कार। आप लोग तो सब जानते ही होंगे मौसमी को। मौसमी कहानियाँ लिखती है, कविताएं लिखती है। कहानी की इसकी एक किताब आ चुकी है। तो ये किताब, इसका शीर्षक बहुत अच्छा है, एक और अमृता। एक और अमृता का मतलब प्रेम कविताएं। तो मौसमी बताओ, किस उससे तुमने ये लिखा कि एक और अमृता? ये जो नाम है इस किताब का, तो जब मैंने ये नाम रखा तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि ये आपने एक और अमृता क्यों रखा है। तो मैं बताऊं, सबसे पहले जब भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अमृता प्रीतम के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रहता है कि ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे कहा, मतलब कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी, बहुत कुछ लिखा है। बट जब भी हम लोग उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कुछ याद आता है तो इमरोज़ और अमृता और साहिर, इन लोगों की एक केमिस्ट्री, एक लव स्टोरी याद आती है। तो चूँकि इस किताब में मेरी सारी कविताएं हैं, जो भी है वो सब प्रेम कविताएं हैं, इसलिए मैंने इसका नाम एक और अमृता रखा। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं अमृता जी से अपनी तुलना कर रही हूँ, ये एक और अमृता है। हाँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि तुलना तो अलग हो जाएगा, क्योंकि अमृता के जीवन में कुछ भी छुपा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, सब खुला था उनका, है ना। तो ये बताओ कि इसमें जो भी कविताएं तुमने लिखी हैं, क्या वो तुम्हारे अपने जीवन से रिलेटेड हैं कि तुम लिखती हो इस वजह से लिखी है? एक तो प्रेम का मतलब ऐसा ये टॉपिक है, प्रेम, जो मेरा फेवरेट है। मैंने सबसे पहले कविता जो शुरू की तो वो प्रेम पे ही लिखनी शुरू की। लेकिन मेरा कहना है, जैसे ये किताब भी आप पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग शेड्स हैं, प्रेम के अलग अलग शेड्स हैं। प्रेम मीन्स हम लोग सोचते हैं प्रेम तो सिर्फ उसमें मिलन नहीं होता, उसके बहुत शेड्स होते हैं। हम लोग विरह होता है, एक मिलन होता है, कभी प्रेमिका याद कर रही है, बहुत अच्छे पल को याद कर रही है, कभी एक ब्रेकअप के बाद जो मतलब मेंटालिटी, जो उस टाइम में मानसिक स्थिति होती है एक प्रेमी की। तो बेसिकली मैंने कविताएं नहीं लिखी है, इसमें कोई कविता नहीं है, ये सारे के सारे प्रेम पत्र हैं। मैंने पूरे प्रेम पत्र लिखे हैं और इन प्रेम पत्रों पे अलग अलग पता लिखा है। अब ये प्रेम पत्र क्या होंगे ना, तो वे वैसे वैसे लोगों के पास जाएंगे, वैसे प्रेमियों के पास जाएंगे जो प्रेम करना तो जानते हैं लेकिन लिखना नहीं जानते हैं। ये मैं भी कहना चाह रही थी कि सब लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, क्योंकि तो ये उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग आपकी कहानी, आपकी कविताओं से आपकी निजी जिंदगी को जोड़ने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और वो भी अगर कोई लेडीज़ है और अगर वो कविता लिखती है, कोई लेखिका, अगर लेखक लिख रहा है तो ठीक है, हम लोग उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई लेखिका लिख रही है और वो भी हम लोग जैसे जो कि आधी ज़िंदगी हम लोग पार कर लेते हैं। अब वैसे में अगर प्रेम कविताएं हम लोग लिखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, अरे ये क्यों लिखा जा रहा है, ये किसके लिए लिखा जा रहा है। तो ये आपके लिए मैंने लिखे हैं, सारे के सारे जो भी खूबसूरत कविताएं हैं आप लोगों के लिए लिखी गई हैं। इनमें से आप चुनिए, आप इसको लीजिए और चुनिए इसमें से कौन सी कविता आपके लिए बनी है, उसे आप लीजिए और अपना पता दे दीजिए उसे। मैंने भी पढ़ी है, बहुत सी कविताएं ऐसी हैं कि लगता है कि अरे ये तो शायद मैं भी लिख सकती थी, या ये मैंने भी जिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात होती है राइटर की कि वो अपनी बात लोगों तक, उनके सोच को पहुंचाता है कि ये सोच आपकी भी है। तो ये कविता की किताब इसकी बहुत ही बेहतरीन है। छोटी छोटी कविताएं हैं इसमें और सब प्रेम कविताएं हैं। तो एक बार मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब पढ़ना चाहेंगे इसको। बिल्कुल। और छोटी जब आपने कहा तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जोड़ना चाहूँगी इस बात को कि मैंने छोटी कविताएं लिखी है, 2 लाइन वाली है, 4 लाइन वाली है। क्योंकि एक क्या हो गया, ये दुखद है हमारी कविताओं के साथ कि उसे कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसके पाठक नहीं मिलते। कहानियों के पाठक मिल जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे ये तो
कविता की किताब है, नहीं कहानी की होती तो हम पढ़ते, क्यों कविता की क्यों नहीं? क्योंकि ये ज़्यादा टफ होती है मेरे हिसाब से। आप 4 पंक्तियों में किसी के पूरे मन के भावों को आप निकाल दे रहे हो, तो ये ज़्यादा मुश्किल है कविता लिखना। तो वो चैलेंजिंग होता है हम लोगों के लिए। आप भी लिखती हैं कविताएं, तो हम लोग जो भी लोग कविताएं लिखते हैं, और इस किताब में सबसे खासियत है कि बहुत शब्द बहुत क्लिष्ट नहीं है। हम आप जो निजी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल है इसमें, इसलिए बहुत आसानी होगी पाठकों को समझने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस किताब को ज़रूर एक बार पढ़ना चाहेंगे और ज़रूर पढ़ें, मेरी ये राय है। क्यों प्रेम की भाषा हमेशा ऐसी होनी चाहिए दी जो बहुत आसानी से लोगों के मन में घुस जाए। अगर हम लोग शब्दों के चयन में ज़्यादा दिमाग लगाएं और हम लोग सोचने लगे इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब होता है, हर एक शब्द का कुछ ना कुछ, आप चाहो तो पर्यायवाची शब्द में आप देख लो कि कुछ हार्ड सा कोई वर्ड डाल दो और वज़नदार बनाओ कविता को। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा सिर्फ ये मकसद रहता था कविता लिखने के पीछे कि जब मैं लिख रही हूँ तो वो जो पढ़ें उसके दिमाग में कोई ये ना आए कि नहीं इसका मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, वो सीधे भाव जाए उनके अंदर और वो कविता मेरे अंदर चली जाए। तो मैं अपनी सारी कविताओं को आपके अंदर पहुंचाना चाहती हूँ। मेरी यही कोशिश है। मैं इस कोशिश में कितनी कामयाब हुई हूँ नहीं कह सकती, खुद से नहीं तारीफ करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप इसे पढ़ें तो आप खुद अपनी राय दें। हाँ, कि तो एक और अमृता जरूर लें और मौसमी को अपनी राय जरूर दे। और मेरा रिश्ता है प्रवासी संदेश से हमेशा से, आई थिंक 4 साल से हमारा साथ है, और मैं हमेशा कहानियाँ सुनाती हूँ यहाँ पे भी, साहित्य प्रवासी पे भी। तो ये जो कविता की किताब है ये मैं चाहूँगी कि मेरी टूटती सांकलें भी आई थी जब कहानी संग्रह, तो बहुत प्यार मिला था यहाँ से उसे। मैं चाहूँगी कि कविता को भी मिले, इस किताब को। सबसे पहली बात है कि आप लोग किताब पे ध्यान दीजिए। हम लोग आजकल ई बुक्स और मोबाइल पे देख लेते हैं, PDF पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम इसकी खुशबू आपको नहीं मिलेगी वहाँ पे। आपको कागज़ों की खुशबू कभी भी आपको PDF नहीं देगा ना। आप जब आप खोलकर ई बुक्स में या कहीं और देखते हो तो मोबाइल पे आप उससे सहेज नहीं सकते। आप रात में किताब पढ़ते हुए उसे सीने पे रख के सोने का सुख नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको किताब लेनी होगी। जैसे चिट्ठियाँ पढ़ने का मजा है वैसे ही किताब पढ़ने का मजा और ये रखना चाहिए एक बुक सेल्फ में। ये आपको बुद्धिजीवी नहीं बनाता, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि किताब एक बेहतर समाज बनाता है। कविता है या चाहे जो भी है, लेकिन बेहतर समाज बनाना है तो किताब से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। फिर हम आएंगे एक नई किताब, एक नई लेखिका को लेके। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। और ये शुभदा प्रकाशन से आई है ये किताब, शुभदा प्रकाशन से है। और यहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स में उसका फ़ोन नंबर उनका और साथ में इसका जो भी अमेज़न लिंक है वो मैं दे दूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका ज़रूर आप लोग इसे प्यार देंगे और लेंगे। जो भी लेते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मेंशन करें, खुशी होगी। और फिर अगली बार मैं आती हूँ अपनी कविता सुनाने के लिए। एक कविता मैं सुना देती हूँ दी। हाँ, नहीं तो इनको पता कैसे चलेगा कि मैंने कैसे कविताएं लिखी हैं। तो बहुत सारे हैं। मैं आपको सुनाती हूँ समंदर से तुम, ये मेरी कविता का शीर्षक है। पानी से था डर, न सीखा तैरना, न किसी नदी के पास गई। जाने कब और कैसे समंदर की तरह तुम मिले और मैं डूब गई। तो बहुत छोटी कविता है, लेकिन आप भी डूबिए मेरी कविताओं में प्लीज़। और फिर से नमस्कार। और इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का।